जस्टिस मृदुल ने जिन्होंने प्राइमरली ये बोला कि भाई एमएसपी तो ये तो इक्वल मिलना चाहिए। मैं कोर्ट से ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप हमें इक्वल पे दे दो ऑफिसर्स की। जब गोली चलती है वहां पे तो गोली क्या जवान और ऑफिसर में डिस्क्रिमिनेट करती है? एमएसपी केस की बहस से जो सरकारी वकील भागे हैं उनकी शिकायत मैं रक्षा मंत्री जी, कानून मंत्री जी और सेक्रेटरियों को करूंगा। वो मैंने कर दिया है, क्योंकि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। जय हिंद दोस्तों, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। यदि ये न्याय मिलने में देरी है तो वो कोई न्याय नहीं है। और बात है इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर। तो छोटे छोटे आप वीडियो देख के लगेगा कि नहीं, पर्दे के पीछे जो खेल है वो जवानों के फेवर में। और एक वकील साहिबा कितने अच्छे तरीके से उसको कह रही हैं कि उन्होंने जज साहब मुदगल साहब की बात की। उन्होंने कहा है ऑन दी रिकॉर्ड नहीं, ऑफ दी रिकॉर्ड उन्होंने कहा ये जवानों का हक है, क्योंकि जवान अफसर के बराबर पे नहीं मांग रहे हैं, वो मिलिट्री सर्विस पे मांग रहे हैं, जिसकी बेसिक डेफिनेशन वो ये कि हार्ड से। उन्होंने कहा यदि सामने से कोई गोली आएगी तो ये नहीं देखेगी कि अफसर है या जवान है या जीसीओ, यानी वो सबके लिए समान खतरा है और सब एक ही साथ लड़ाई लड़ते हैं। फिर जवानों की 5200 क्यों और 15500 अफसर नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने माना और स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने माना कि बार बार तारीख मिलती कि मामला बहुत बड़ा है, बड़ा मामला है तो समय तो लगेगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल बर्डन का मामला, जैसा कि इसके ऊपर एक बार कोशिश हो चुकी है, तो फाइनेंशियल बर्डन की वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया था वित्त मंत्रालय ने। तो उन्होंने कहा बड़ा मुद्दा है, बड़ा वजन है, तो इसके लिए बड़ी पहल और बड़ा समय तो लगेगा ही। तो इसमें कहा है कि नहीं, आशा ही विश्वास, होप इज लाइफ, उन्होंने की हम आसान बीते हैं। उन्होंने सवाल पूछा क्या जीएसयू जवानों को कभी न्याय मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? उन्होंने कहा यदि हमें उम्मीद है। और कोर्ट, बड़ी अच्छी बात है कि पिछली सुनवाई के बाद इतने पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं कि नहीं, अब जो भी है वो इस बात को समझ चुके हैं कि जवानों की अनदेखी हुई है और इसमें जवानों को न्याय मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिर अब सुनवाई के पीछे, पिछली बार सुनवाई में सरकारी वकील क्यों भागे थे, आपने सुना होगा। जय हिंद, वीर बहादुर सिंह, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। जैसा कि हम अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि एमएसपी केस की बहस से जो सरकारी वकील भागे हैं उनकी शिकायत मैं रक्षा मंत्री जी, कानून मंत्री जी और सेक्रेटरियों को करूंगा। वो मैंने कर दिया है, क्योंकि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। ये जो न्याय पाने की हमारी प्रयास है सैनिकों की, जवानों की, उसमें ये वो सरकारी वकील बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जो कि संविधान के खिलाफ है और जवानों का मनोबल तोड़ने वाला है। तो हमने इन माननीय रक्षा मंत्री, कानून मंत्री से आग्रह किया है कि इस पे संज्ञान लें और अगले तारीख 30 सितंबर को उनको डायरेक्ट करें कि वो बहस के दौरान मौजूद रहें। दूसरा, मैंने ये भी आज आरटीआई लगाई है कि हाई कोर्ट में कितने सरकारी वकील पैनल पे हैं, और एक फाइनेंशियल ईयर, 3 फाइनेंशियल ईयर का मैंने डिटेल्स मांगा है, इन पे कितना गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है। उसी तरह आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के बारे में मांगा है कि उन्होंने हाई कोर्ट का बहाना दिया, फिर बीमार का बहाना दिया। इस पर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के श्री वीर बहादुर सिंह जी ने कहा है कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चिट्ठी लिखूंगा कि एक मेजर साहब उधर क्यों आता है। दूसरा, उन्होंने कानून मंत्रालय को चिट्ठी की बात की, रक्षा मंत्री को चिट्ठी की बात की कि सरकारी वकील क्यों हमारे केस में बाधा उत्पन्न कर रहा है। पहले तो कभी तारीख मिलती हो, जब सुनवाई होती है तो सरकारी वकील अपना पीछा छुड़ा के भाग लेता है, सामना नहीं कर पा रहा। आखिर ये क्या सुनियोजित कोई साजिश है या तरीका है? उन्होंने कहा हम आरटीआई डाल के मांगेंगे कि सरकारी वकीलों पर आप इतना खर्चा करते हो तो इनसे उस तरीके की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय होनी चाहिए। और ये मामला जवानों का नहीं, जवान के मोराल का मामला, जो सर्विंग सोल्जर है उनके मोराल और मोटिवेशन का मामला है। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है और जो भेदभाव, उनके ऊपर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह ने सीधी सीधी और सटीक टिप्पणी की कि नहीं, मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाना होगा, जाऊंगा, रक्षा मंत्री जी के पास जाना होगा, जाऊंगा, रक्षा सचिव से मिलना होगा, जाऊंगा, लेकिन न्याय के लिए जाऊंगा और अपनी बात सही तरीके से उनके सामने रखूंगा कि आखिर हमने जो केस डाला है उसमें क्या समस्या है। और हमको मान लो आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो हमारे वेलफेयर के लिए आप इतनी बाधाएं क्यों डाल रहे हैं? आप छोटे छोटे वीडियो दे सकते हैं। उन्होंने अपने चैनल से बिल्कुल कहा है कि ये मेरी अपडेट है, लेटेस्ट। किसी को कोई सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते। जो ये आरटीआई का जवाब हमें आ जाएगा, इसको कंपाइल करके मैं मीडिया को भी दूंगा कि देखिए न्याय को किस तरह
ये सरकारी वकील बाधित कर रहे हैं। गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंस इनके ऊपर हो रहा है पब्लिक मनी का, उसके बावजूद भी ये तारीखों से भागने के चक्कर में लगे रहते हैं। दूसरा, इन सरकारी वकील के साथ सेना का एक मेजर आता है और सेना के अधिकारी वहां आके इक्वल एमएसपी की मांग का विरोध करते हैं। सेना ने अपने रिकमेंडेशन दे दी पे कमीशन को, पे कमीशन ने अपनी संस्तुति गवर्नमेंट को दे दी, गवर्नमेंट ने उसको स्वीकार किया, किसी को अस्वीकार किया, ये गवर्नमेंट का राइट है। हमने एमएसपी में हमारी जो ग्रीवेंसीज है उसको लेके हम लोग सुप्रीम हाई कोर्ट में गए हुए। अब बताइए सेना के सर्विंग मिलिट्री अफसर्स का वहां क्या काम है? आपने तो जो रिकमेंडेशन देना था दे दी, जो पे कमीशन ने रिकमेंड देनी थी दे दिया, और जो मिनिस्ट्री को करना था कर दिया। तो हमारी रीड तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के खिलाफ है। भाई वहां पे कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं आता? आप क्यों आ रहे हो? आपकी रिकमेंडेशन तो दो देना था दे दिया, अब आप विरोध करने के क्यों आ रहे हो? मैं चीफ को भी चिट्ठी लिखूंगा, ये बड़ा माहौल ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। ये यहाँ पे सेना के अधिकारी क्यों आते हैं, चाहे वो जेजी ब्रांच के ही क्यों ना हो, एमएसपी इक्वल एमएसपी का विरोध करना। तो मैंने जो कहा था वो कर दिया, और हम लोग इस प्रयास में हैं कि जो भी केसेस हैं हमारे कोर्ट के अंदर जितना जल्दी हो सके उसको हम लोग निपटारा करें। एमएसपी का टारगेट है कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करें। ये मैंने तो अभी पत्र लिखा है कानून मंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को, डिफेंस सेक्रेटरी वगैरह को। मैं जब मिलूंगा तो ये बताऊंगा भी कि कैसे हमें न्याय से वंचित करके हमारे मनोबल को, सर्विंग सैनिकों को मनोबल को डिमोरलाइज किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है इस सरकारी वकील द्वारा। और इनके पीछे अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका भी संज्ञान लिया जाए। जय हिंद, जय भारत। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सर्कुलेट करिए। धन्यवाद। जय हिंद। वीर बहादुर सिंह, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। जैसा कि हम अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि एमएसपी केस की बहस से जो सरकारी वकील भागे हैं उनकी शिकायत मैं रक्षा मंत्री जी, कानून मंत्री जी और सेक्रेटरियों को करूंगा। वो मैंने कर दिया है, क्योंकि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। ये जो न्याय पाने की हमारी प्रयास है सैनिकों की, जवानों की, उसमें ये वो सरकारी वकील बाधा उत्पन्न कर रहे हैं जो कि संविधान के खिलाफ है और जवानों का मनोबल तोड़ने वाला है। तो हमने इन माननीय रक्षा मंत्री, कानून मंत्री से आग्रह किया है कि इस पे संज्ञान लें और अगले तारीख 30 सितंबर को उनको डायरेक्ट करें कि वो बहस के दौरान मौजूद रहें। दूसरा, मैंने ये भी आज आरटीआई लगाई है कि हाई कोर्ट में कितने सरकारी वकील पैनल पे हैं, और एक फाइनेंशियल ईयर, 3 फाइनेंशियल ईयर का मैंने डिटेल्स मांगा है, इन पे कितना गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है। उसी तरह आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के बारे में मांगा है।